नमस्ते छात्रों। कक्षा 10वीं के अंतर्गत आज हम 10वीं तथा 9वीं के अंतर्गत श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर पाबल की ओर से हमारे नियमित पाठ्यक्रम को देखने जा रहे हैं, जिसमें से हम पन्ना नंबर 31 के अनुसार कक्षा 10वीं का भाषा बिंदु में निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। ठीक है ना। इस तरह जो प्रश्न है उसकी तैयारी में हम जा रहे हैं। देखो छात्रों, संधि के विषय में हमने कक्षा 9वीं में 8वीं में जानकारी देखी है और अभी भाषा सेतु के अंतर्गत भी हमने बहुत सारी जानकारी देख रखी है। उसी में ही आज हम फिर से संधि के 3 भेद होते हैं। एक है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और 3 नंबर वाली है विसर्ग संधि। जब 2 शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती हैं उसे संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, इस तरह की यह परिभाषा समझ में आई होगी। और अब हम आगे संधि की परिभाषा और क्या है देखिए। संधि की परिभाषा, संधि सम अधिक धी शब्द का अर्थ है मेल। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। यानी देखिए सन जो अनुनासिक चिन्ह है ना, ये जिसे हम मराठी में अनुस्वार कहते हैं, उसका म होता है सम अधिक धी धी ई, यानी यहाँ पर यह मेल हुआ है इसलिए संधि शब्द बनाए। जैसे संतोष सम अधिक तोष, देवेंद्र देव अधिक इंद्र, भानु अधिक उदय भानुदय। इस तरह हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता। संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना जरूरी है। शब्द रचना में भी संधियाँ काम करती हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर फिर से डेफिनेशन है। पास स्थिति पदों के समीप विद्यमान वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब 2 शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जो 2 शब्दों आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनते हैं तो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए संधि के उदाहरण। हिमालय हिम अधिकालय, सत अधिकानंद सदानंद। संधि के भेद। हिंदी यह उदाहरण किस लिए दिए हैं तो शब्दों के मेल से। किस तरह, हिम अधिक आलय, इन 2 शब्दों को शब्द बनाए इसलिए संधि हुई है यहाँ पर। उसी तरह सतानंद सदानंद है। संधि के 3 भेद हैं, वह एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहेंगे? जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब 2 स्वर मिलते हैं, जब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के उदाहरण देखिए। सरारी शब्द है, सरारी, वसर अधिक अरि, अ अधिक अ बनता है आ, र अधिक अ, र है ना अंतिम, वसर के अंतिम में र अ आता है, उसके बाद और आ है, य अ है, इसीलिए अ के मेल से बनता है आ। यानी यहाँ पर मेल शब्दों के मेल से ही शब्द बनते हैं और उसे ही संधि कहते हैं, उस मेल को संधि कहते हैं। वसूर अरि सुरारी, अ अधिक अ बराबर हो गया आ। विद्यालय, विद्या अधिक आलय, आ विद्या आ।
अब उसके आगे फिर आ है, आ के मेल से बना आ। मुनिंद्र, ई मुनि, ई इंद्र का ई अधिक ई बन गया ई। श्रीश, श्रीश का कैसा है ई, श्री में ई है, श्री ई, और आगे ई में ई तो है ही, तो इस तरह ई अधिक ई बन गया ई। गुरुपदेश, गुरु उ, गुरु में उ आया है, रू में ऊ, और आगे ऊ है ही, ऊ अधिक ऊ बनता है गुरुपदेश ऊ। ठीक है, इस तरह दो शब्दों की मेल से जो शब्द बनता है उन्हें कहते हैं संधि। व्यंजन संधि। अभी स्वर देखा हमने, स्वर कौन से है तुम्हें पता है, अ आ ई उ ए ऐ ओ अ, इनके मेल से जो बनते हैं इन शब्द, अंत में भी अ आ ई है और शुरू में भी अ आ ई होगा, तो वह स्वर संधि। अब व्यंजन संधि के अंतर्गत देखेंगे हम, जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के उदाहरण क्या हैं? जगन्नाथ, जगन्नाथ। अभी देखिए, जगत त अधिक नाथ, इसीलिए त अधिक न बना, न को न लगा है, जगन्नाथ। सज्जन, सत अधिक जन, यानी जहाँ पर न को न है, ज को ज है, द को द है, ध को ध है, च को छ है, वहाँ पर क्या आता है? तो त आता है। अभी आच्छादन में नहीं आया, लेकिन इसके पहले शब्द में त आए विच्छेद करते समय। जगन्नाथ, जगन्नाथ। सत अधिक जन, सज्जन। उत अधिक हार, उद्धार। सत अधिक धर्म, अधिक सद्धर्म। आ अधिक छादन, आच्छादन। इस तरह संधि, व्यंजन संधि के यह उदाहरण देखे हैं हमने। किसी वर्ग के पहले क, च, ट, त, प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या य, र, ल, व, ह से किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ज, त को ई, त को द और प को ब में बदल दिया जाए तो अगर स्वर तो बदल दिया जाता है, अगर स्वर मिलता है तो वह स्वर की मात्रा होगी, वो हलंत वर्ण में लग जाएगी। लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो हलंत ही रहेंगे। यानी यहाँ पर हलंत किसे कहते हैं? देखिए, त के नीचे जो रेखा दी है वह हलंत है, हर त के नीचे जो रेखा दी है ना वह हलंत है। ठीक है, आगे उसी तरह के ये जो नियम है ना, इन्हें भी हमें देखना है और पढ़ना है, समझ कर लेना है। दिक, अधिकांबर, दिगंबर, यह व्यंजन संधि के उदाहरण है। इन व्यंजन संधियों के उदाहरणों को पढ़ना है और कॉपी में उतार कर लेना है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी यही उदाहरण है व्यंजन संधि के ही। प के बदले में ब के बदले के उदाहरण जो है अब्द, अब्ज, ये जो है ना, इन शब्दों को तुम्हें भली बातें समझना है, कॉपी में उतारना है, समझकर उतारना है, लिखना है, केवल लिखना नहीं है, तो पढ़ना है, समझना है। उस तरह तुम्हें लिखकर, इस तरह लिखकर तुम समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है ना म, च, छ, ज, झ, त्र के उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण के लिए केवल दिए हैं, समझने के लिए व्यंजन संधि के अंतर्गत। आगे आती है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तो तब जो परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के उदाहरण क्या है? तो विसर्ग संधि किसे कहेंगे? देखिए, स्वर या व्यंजन आ जाए और उस समय जब परिवर्तन होता है, स्वर हो या व्यंजन हो, फिर वह स्वर अ हो या व्यंजन में क, ख, ग, घ, मन अनुकूल, मनोनुकूल, तो मन अधिक अनुकूल, निह अक्षर, निरक्षर, यानी जब दो शब्द मिलकर अलग भिन्न बनाना है हमें, मनोनुकूल। अभी मनोनुकूल यहाँ पर नो अ आया है, अनुकूल में अ आया है, इसीलिए यह विसर्ग संधि है। निष्पाप, उसी तरह निरक्षर भी है। उसी तरह आगे उदाहरण दिए, इन उदाहरणों को तुम्हें पढ़ना है और कॉपी में उतार कर लेना है। ठीक है, आज के लिए यह काफ़ी है। यह कॉपी में उतारना है, वीडियो को समझना है और पन्ना नंबर 31 के ऊपर का संपूर्ण स्वाध्याय कॉपी में उतार कर लिख कर रखना है। ठीक है, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।